दोस्तों, मैं डॉक्टर के वशिष्ठ। आइए आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो डेंगू फीवर होता है उसमें पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। डेंगू जो फीवर होता है, पहले बात करते हैं। डेंगू फीवर का जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 3 से 14 दिन का होता है। अगर एवरेज औसतन नापा जाए तो वो 4 से 7 दिन का पीरियड जो होता है, इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है जो डेंगू फीवर के पेशेंट्स होते हैं उन लोगों में। आइए बात करते हैं क्लासिकल डेंगू बुखार की। जब क्लासिकल डेंगू किसी पेशेंट को होता है तो उसमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। क्लासिकल डेंगू बुखार होता है वो अचानक से आता है, ठंड लगती है, उसमें पेशेंट को सर, पीठ और हाथ पैरों में गंभीर दर्द हो सकता है, जिसे हड्डी टूटन बुखार भी कहा जा सकता है, ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। साथ ही जो बुखार होता है वो 2 से 7 दिनों तक रह सकता है और जो इसका टेम्परेचर होता है वो आपका 41 डिग्री सेल्सियस तक भी जा सकता है। अगर आपको बुखार 10 दिन से ज़्यादा है तो उसका डेंगू होने का जो पॉसिबिलिटी होती है बहुत कम होती है। ये बात करते हैं अब मेन सिम्टम्स की कि अगर डेंगू फीवर आपको होता है तो उसमें और क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया, इसमें आपको बुखार हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, हाथ पैरों में दर्द हो सकता है। साथ ही ऐसे पेशेंट में जो है उल्टी होना या उल्टी जैसा मन होना, इस तरह की परेशानी हो सकती है। शरीर पर लाल निशान पड़ सकते हैं जिनको हम पैटी बोलते हैं। भूख का कम लगना, स्वाद जो है आपका वो चेंज हो सकता है। साथ ही ऐसे पेशेंट में ब्लीडिंग होने का भी रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कि आपको पैटिके बन सकते हैं, यानी कि लाल निशान बन सकते हैं। मसूड़ों से आपको खून आने की पॉसिबिलिटी है वो बढ़ सकती है। साथ ही पीरियड्स जो होते हैं, पीरियड्स फीमेल्स में जो होते हैं, उस दौरान पीरियड्स के दौरान जो फीमेल पेशेंट हैं उनको ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। साथ ही डेंगू पेशेंट में पेशाब में खून आ सकता है और कुछ आपके जो बॉडी में लिम्फ नोड्स होते हैं उन लिम्फ नोड्स पर भी जो डेंगू फीवर के पेशेंट्स होते हैं उनमें सूजन आ सकती है, वो सूज सकते हैं। ये कुछ सिम्टम्स थे जो डेंगू फीवर के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। और भी सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, जब अगर ये जो डेंगू फीवर है अगर सीवियर डेंगू में कन्वर्ट हो जाता है तो उस केस में पेशेंट का बीपी भी कम हो सकता है, बीपी फॉल कर सकता है पेशेंट को। पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर ब्लीडिंग हो सकती है। तो जो डेंगू फीवर है जनरली जो है वो सिंपल फीवर होता है जो आपका अपना खुद से ही बॉडी उसको धीरे धीरे उसको कवर कर लेती है। लेकिन अगर आप इस जो है अगर फीवर जो आपका 1 सीरो टाइप से होता है, यानी कि डेंगू की एक जो सीरो टाइप है, अगर उसकी वजह से जो सब टाइप की वजह से आपको फीवर होता है तो वो नॉर्मल फीवर होता है। लेकिन अगर उसी दौरान या आपको बाद में अगर डेंगू फीवर की दूसरी जो सब टाइप है उससे भी अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए तो वो आपका सीवियर डेंगू में कन्वर्ट हो सकता है, जिसमें आपको काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। जो सीवियर डेंगू है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं, क्या उसका मैनेजमेंट होगा, उसके बारे में जो आने वाली वीडियोस है उनमें मैं बात करूँगा। आज इस वीडियो में जो मैंने बताया है वो है आपका कि जो डेंगू फीवर है उसमें क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं, और अगर आपका फीवर 10 दिन से ज़्यादा है, उसको ज़्यादा लंबा समय हो गया है, तो उसमें डेंगू होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल्स पर आपको बहुत सारी हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी जो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देती हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, वो आप अपना जो है इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो भी होगा मैं आपका उसका जो जब भी समय मिलेगा मैं आपका उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।